student, good morning to all. Have very welcome to your online classes. Today we are going to start exercise 5.3. बेटा 5.3 में हम कुछ बेसिक टॉपिक हैं, बेसिक लाइनें हैं, उनको एक बार कवर करेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे. अगर टाइम बचा तो आज करेंगे, अदरवाइज कल करेंगे. ठीक है. तो 5.3 के अंदर सबसे पहले आता है सरफेस. क्या होता है सरफेस? ठीक है ना. तो द वर्ड सरफेस is an important term in maths and is used in many ways. Surface is the part of any object that we can see our touch. ये कहता है सरफेस वो होती है जो हर बॉडी, मतलब हर बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट लगा लीजिएगा, उसका एक पार्ट होता है. उस सरफेस को हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं. ठीक है ना. उस सरफेस को हम देख भी सकते हैं और उसको टच भी कर सकते हैं. मान लीजिए बुक है मेरे पास, ये इसका सरफेस है. क्या है ये? सरफेस है, प्लेन सरफेस. तो इसका मतलब इसको मैं देख भी सक रही हूँ इसको, और इसको मैं टच भी कर रही हूँ. तो इसे बोलते हैं सरफेस. यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज हो, उसका एक पार्ट होता है जिसको हम देख सकते हैं और उसको टच कर सकते हैं. सरफेस दो टाइप के होते हैं, एक तो प्लेन सरफेस और दूसरा होता है कर्व्ड सरफेस. फर्स्ट पढ़ा हमने सरफेस क्या होता है, दूसरा इसके दो पार्ट है, टू टाइप्स. फर्स्ट प्लेन सरफेस, दूसरा है कर्व्ड सरफेस. तो प्लेन सरफेस क्या होता है? प्लेन सरफेस होता है, प्लेन सरफेस इज ऑल्सो कॉल्ड द फ्लैट सरफेस. प्लेन, सबको पता है प्लेन चीज जो भी होती है, जिसकी भी सतह है, जिसकी जो सतह है वो प्लेन होती है, उसको ही प्लेन सरफेस बोलते हैं, उसको फ्लैट भी बोलते हैं. ठीक है. जिस तरह से हमारी फर्श है वो बिल्कुल प्लेन होती है ना, उनको प्लेन सरफेस बोलेंगे. टेक ए बुक एंड रब ए रबर रूलर्स और योर हैंड ओवर इट. You will see that your hand our rulers touch and whole surface is the book which is the plane of. ये कहता है बुक ले ली और उसके इस सरफेस के ऊपर मैंने ऐसे हाथ मार के देखा, रगड़ा इस तरह से हाथ, ये बिल्कुल प्लेन है ना, बिल्कुल प्लेन, कहीं से भी खुरदरी या उबड़ खाबड़ नहीं है. तो इसका मतलब ये मेरा कौन सा सरफेस है? प्लेन सरफेस है. कौन सा सरफेस है ये? प्लेन सरफेस है. कर्व्ड सरफेस क्या होता है? कर्व्ड सरफेस, तो कर्व्ड सरफेस वो होता है बेटा, एक बॉल ले लीजिए हमने, एक बॉल ले ली. क्या उस बॉल को मैं इस तरह से, मान लीजिए बॉल है, इस बॉल को मैं यहीं से टच करूंगी, इसका जो पिछला हिस्सा है उसको तो नहीं पकड़ पाई ना. यानी कि जो सर्कुलर होता है, जो गोल होता है, जिसका टॉप्स भी और जिसका बेस भी, ठीक है ना, जो ऊपर से भी गोल होती है, नीचे से भी गोल होती है, उसे क्या बोलेंगे? कर्व्ड सरफेस. इस तरह से ये ऊपर से भी गोल है, नीचे से भी गोल है, मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए इसको बना के, तो ऊपर से भी अगर गोल हो और नीचे से भी गोल हो, उसे बोलते हैं कर्व्ड सरफेस. ठीक है. सर्कुलर में. उसके बाद पॉइंट क्या होता है? तो पॉइंट इज द बेसिक ज्योमेट्रिकल फिगर. पॉइंट जो होता है ना, वो इस तरह से लिखते हैं, हम इस तरह से बनाते हैं. ये पॉइंट है ना, तो इस पॉइंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा और डार्क कर सकते हैं. तो इस पॉइंट की ना तो कोई साइज होता, ना ही इसकी लेंथ होती, ना ही इसकी विड्थ होती, और ना ही इसकी थिकनेस होती. ये एक पॉइंट है जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं. ठीक है. एक बिंदी से, हल्की सी बिंदी से. उसके बाद आता है कि ऑल द ज्योमेट्रिकल फिगर आर मेड ऑफ कलेक्शन ऑफ पॉइंट. जितने भी ज्योमेट्रिकल फिगर हैं वो पॉइंटों के कलेक्शन से ही बनते हैं. मान लीजिए मैंने इस तरह से पॉइंट बना दिए, तो मैंने ये लाइन बना दी ना, तो जितने भी बेटा ज्योमेट्रिकल फिगर हैं वो ऑल कलेक्शन की, पॉइंटों के ही कलेक्शन से बनते हैं. मैं इस तरह से बना सकती हूँ और फिर इसके ऊपर लाइन ड्रॉ कर सकती हूँ. ठीक है. मैं इस तरह से बना सकती हूँ, कुछ भी बना दीजिएगा. ये मैंने थोड़े बड़े पॉइंट कर दिए, तो आप छोटे करके देख लेना. तो जितने भी पॉइंट हैं उनको कलेक्शन अगर करके हम एक फिगर बनाएंगे, ज्योमेट्रिकल फिगर बनाएंगे, तो हमारे वो फिगर पॉइंटों की कलेक्शन से बन जाएंगे. तो पॉइंट बेटा एक डॉट मात्र होता है जिसको हम डेसिमल बोलते हैं अपने मैथमेटिक्स में.
ठीक है, तो ये पॉइंट है। पॉइंट के जब होते हैं, जैसे ट्राइंगल है और इस पे मैंने नाम दे दिए ए बी सी या कोई भी पॉइंट है, मान लीजिए कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो इनको बेटा हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। कौन से लेटर से डिनोट करते हैं? कैपिटल से, बड़े ABCD से, ना कि छोटे से। तो हमेशा इनको बड़े ABCD से, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, नॉट स्मॉल। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट इज फॉर्म्ड व्हेन वी यूज रूलर टू ज्वाइन द गिवन पॉइंट। ठीक है ना, एक लाइन सेगमेंट जो होता है वो 2 पॉइंटों को जोड़ता है, कनेक्ट करता है। मान लीजिए ये 2 पॉइंट है, ए 2 पॉइंट है, इनको आपको जोड़ना है। तो ये आपका ए बी क्या हो गया? लाइन सेगमेंट। क्या हो गया? ये लाइन सेगमेंट। क्या हो गया बेटा? ये लाइन सेगमेंट। मान लीजिए मैंने इस तरह से 1 2 3 पॉइंट दे दिया आपको, इनको कनेक्ट करना है। नाम है इनके ए बी सी डी। तो आपके पास कौन कौन से लाइन सेगमेंट हो गए? एक तो ए बी, एक बी सी, दूसरा सी डी, और डी है नहीं क्योंकि इससे कनेक्ट नहीं हो रहा। तो मेरे पास ये आपके लाइन सेगमेंट हो गए। ठीक है ना, तो पता चला आपको लाइन सेगमेंट क्या होता है? जो 2 पॉइंटों को जोड़ता है, जो 2 पॉइंटों को जोड़ता है। लाइन क्या होते हैं? लाइन इज द पार्ट डिस्क्राइब बाय मूविंग पॉइंट्स। इफ वी एक्सटेंड इन लाइन सेगमेंट, देखो लाइन सेगमेंट और लाइन दोनों सेम चीजें हैं। लाइन को भी हम इसी तरह से करते हैं डिनोट, और लाइन सेगमेंट को भी। फर्क क्या है? लाइन सेगमेंट जो होता है ना, उसकी एक वैलिडिटी होती है। उनके पास जहाँ पे भी ये इस तरह के फुल स्टॉप लगा दिए ना, वो उससे बाहर नहीं जा सकता, तो इसे बोलेंगे लाइन सेगमेंट। ठीक है, इसे इसके पास फुल स्टॉप है 2, है ना, फुल स्टॉप ए पॉइंट पे बी पॉइंट पे, इन फुल स्टॉप से आगे नहीं जा सकता, उसे लाइन सेगमेंट बोलेंगे। लाइन क्या होती है बेटा? लाइन के पास हमेशा यूं एरो होता है, यानी कि इसको थोड़ा सा और बढ़ाया जाए तो हम और बढ़ा देंगे, और यहाँ पे एरो लगा देंगे, इसको बढ़ाया जाए तो इसको बढ़ा सकते हैं। तो ये होती है ए और बी लाइन, जिसके पास दोनों सिरों पे एरो के निशान होते हैं, यानी कि हम उसको और ज्यादा बढ़ा घटा सकते हैं। लेकिन जो लाइन सेगमेंट होता है वो उसके पास दोनों तरफ फुल स्टॉप लगे हुए होते हैं। दोनों तरफ क्या होते हैं? फुल स्टॉप लगे हुए होते हैं। ठीक है, लाइन में हमेशा रिप्रेजेंट होते हैं 2 एरो, जिसको हम बढ़ा घटा सकते हैं अपने अनुसार। उसके बाद लाइन सेगमेंट में 2 फुल स्टॉप लगे होते हैं, 2 पॉइंट लगे होते हैं। टाइप्स ऑफ लाइन। लाइन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो स्ट्रेट लाइन, दूसरा कर्व्ड लाइन। तो स्ट्रेट का मतलब वहीं आपकी प्लेन बात आ गई। स्ट्रेट लाइन क्या होती है? लाइन के 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है स्ट्रेट। स्ट्रेट लाइन ये होती है बेटा, लाइन में ध्यान रखना दोनों तरफ एरो होता है। ये हमारी कौन सी लाइन हो गई? स्ट्रेट लाइन। कौन सी लाइन हो गई? स्ट्रेट लाइन। उसके बाद आता है कर्व्ड लाइन। क्या होती है? तो बेटा कर्व्ड लाइन जो होती है ना, वो होती है आड़ी टेढ़ी, घुमाई फिराई हुई। ठीक है, ये होती है कर्व्ड लाइन। और ये होती है हमारी स्ट्रेट लाइन, सीधी, बिल्कुल सीधी, चाहे वो खड़ी सीधी हो या फिर यूं पड़ी हुई सीधी हो। उसके बाद जो स्ट्रेट लाइन होती है ना, ये 2 टाइप्स की होती है। ये कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की। तो बेटा ये जो होती है स्ट्रेट लाइन, ये 2 टाइप्स की होती है। फिर दोबारा से, तो फर्स्ट होता है हॉरिजॉन्टल, और दूसरा होता है वर्टिकल। ठीक है, कर्व जो होती है वो एक प्रकार की होती है, स्ट्रेट जो होती है वो आपकी 2 टाइप्स की होती है। एक तो हॉरिजॉन्टल, दूसरा होता है क्या? वर्टिकल, और तीसरी होती है एक स्लाइंट लाइन।
मतलब आपको साफ दिखता है। देखो वर्टिकल, वर्टिकल का मतलब होता है खड़ा हुआ, वर्टिकल मतलब खड़ी हुई, वर्टिकल मतलब क्या होता है, खड़ी हुई, सीधी खड़ी हुई, इस तरह से। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है लेटी हुई, ठीक है। और स्लैंट लाइन मतलब क्या होता है, तिरछी, यूं, ये सीधी नहीं है, ये थोड़ी सी लाइन तो सीधी है लेकिन ये बिल्कुल यूं है, स्लैंट, लेटी हुई, आधी लेटी हुई आधी पड़ी हुई, खड़ी हुई, ठीक है ना। तो ये होती है तिरछी तिर्यक रेखा, ये होती है आपकी हॉरिजॉन्टल, और ये होती है वर्टिकल, हमेशा खड़ी होती है सीधी, हॉरिजॉन्टल लेटी होती है, और ये जो आपकी है स्लैंट लाइन ये तिरछी होती है, ठीक है। तो देखो हमने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने सरफेस पढ़ा। सरफेस क्या होता है, तो किसी भी चीज का एक सरफेस वो होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का एक पार्ट होता है। मान लीजिए मेरा हाथ है, यहाँ इसका ये क्या है, सरफेस है। कौन सा सरफेस है, प्लेन सरफेस है, बिल्कुल सीधा है, समतल है। कौन सा सरफेस है, प्लेन सरफेस। हमने एक बुक ली और उस बुक के ऊपर हाथ फिरा के देखा, हाथ फिरा के देखा तो हमें पता चला बिल्कुल प्लेन है, तो प्लेन मतलब प्लेन सरफेस। उसके बाद हमारी एक और सरफेस था कर्ड सरफेस, तो हमने एक बॉल ली, उस बॉल पे देखा ऊपर से भी गोल है नीचे से भी गोल है, जिसका सर्कुलर है ऊपर से भी नीचे से भी, टॉप्स भी सर्कुलर बेस भी सर्कुलर, तो उसे बोलते हैं कर्ड, मतलब गोल है, ठीक है। उसके बाद हमने पॉइंट पढ़ा। पॉइंट का मतलब होता है एक छोटा सा बिंदु जो हमारे मैथमेटिक्स के सारे फिगर उसको कलेक्ट करने से बन जाते हैं। तो पॉइंट मतलब क्या होता है कि पॉइंट जो बिल्कुल छोटा सा बिंदु होता है, ठीक है ना, उसको मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, अलजेब्रिक के अंदर भी यूज करते हैं और ज्योमेट्रिकल में भी, ठीक है। उसको हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट दो फुल स्टॉप लगे होते हैं और उनको कनेक्ट करना होता है। वो आड़े तिरछे भी हो सकते हैं, वो बिल्कुल सीधे भी हो सकते हैं, वो टेढ़े मेढ़े भी हो सकते हैं, लेकिन दो फुल स्टॉप लगे होते हैं, उनको कनेक्ट करना होता है। उसको हम लाइन सेगमेंट का मतलब है कि दो फुल स्टॉप लगे हैं, वो कहीं पे भी लगे हो सकते हैं, उनको कनेक्ट करवा दो। लाइन सेगमेंट को हम अपनी मर्जी से बढ़ा घटा नहीं सकते। दूसरी बात आती है लाइन, तो लाइन के दोनों सिरों पे एरो लगे होते हैं। एरो का मतलब होता है इनको हम और बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं अपनी मर्जी से। तो लाइन जो होती है उसके दोनों सिरों पे एरो लगे होते हैं, लाइन सेगमेंट पे फुल स्टॉप लगे होते हैं, बस इतना ध्यान रखना। उसके बाद आता है आपका लाइन, टू टाइप्स की होती है। एक तो होती है हमारी प्लेन स्ट्रेट लाइन, प्लेन लाइन या स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन। दूसरा होता है कर्व्ड लाइन। तो स्ट्रेट लाइन जो होती है वो थ्री टाइप्स की होती है। स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन जो होती है वो थ्री टाइप्स की होती है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और स्लैंट लाइन। तो हॉरिजॉन्टल होती है बिल्कुल पड़ी हुई, वर्टिकल खड़ी हुई होती है, और स्लैंट मतलब थोड़ी सी तिरछी होती है। ये बात सबको समझ आई। उसके बाद कर्ड होती है। कर्ड का मतलब होता है घूमी फिरी हुई लाइन। कैसे, घूमी फिरी हुई लाइन, ऐसे घुमा फिरा के। तो बेटा ये ना पेज नंबर 66 है, उसका बेसिक दिया हुआ है आपके मैथमेटिक्स में। डू रीड पेज नंबर 66। पेज नंबर 66 पे कुछ पॉइंट दिए होते हैं, उनको रीड कर लेना बुक वर्क में, ठीक है ना। तो आज के लिए ये है आपका HW। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।